जी वंस अगेन वेलकम टू सब रंग। मैं हूं जावेद काजी और आपके लिए हर सोमवार को शाम 7 बजे प्रोग्राम लेकर आता हूं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल जो है वो मची हुई है, ख़ास तौर पर जब से नवाज शरीफ साहब ने 2 तकरीरें की हैं। इन तकरीरों के हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं पाकिस्तान में, वो सब के सब बस ये चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को कि आइए हमें गिरफ्तार करें, और इन पे मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज हो चुके हैं। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या कदम उठाती है और जो हमारे अदारे हैं वो क्या कदम उठाते हैं। क्यों कि जब आप अदारों के खिलाफ बोलते हैं तो अदारे न जाने क्यों खामोश रहते हैं। एनी हाउ, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, और यहाँ यूके से आसिफ खान साहब हैं, जो पीटीआई के प्रेसिडेंट योगशायन हम्बर साइड रहे हैं, और उनके स्पोक्समैन भी पीटीआई के रहे हैं। बड़े क्लोज हैं इमरान खान साहब के, और वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आज हमारे साथ पीटीआई जो है वो भी मौजूद है। आसिफ भाई जो हैं हमारे साथ हैं, हम्बर साइड और योगशा के ये इलेक्टेड पीटीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, और उनके स्पोक्समैन, मीडिया स्पोक्समैन हैं, वो भी रह चुके हैं। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब जवाद साहब। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई फॉर गिविंग अस द टाइम। इफ्तिखार भाई, सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त शोर मचा रही है कि आए हमें गिरफ्तार करें। तो 2 तकरीरों के बाद ये सारी हलचल मच चुकी है पाकिस्तान में, और कुछ मुकदमात जो हैं वो दर्ज भी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने वो जो दरख्वास्त थी कि जो तकरीर है इनकी नवाज शरीफ साहब की आइंदा के लिए बैन की जाए, उसको उन्होंने कहा है जी कि ये नाकाबिले समात है, और उसको बाहर फेंक दिया है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? काई साहब गए थे हम भी, तो असल में उन्होंने ये कहा है कि ये काबिले समात इसलिए नहीं है कि ये जो फोरम है हाई कोर्ट का, ये इन इस किस्म के मुकदमात के लिए सूटेबल नहीं है। वजह ये बयान किया उन्होंने कि भाई ये बेहतर ये है कि आप इसका फैसला जो है पार्लियामेंट में करें और इसका सियासी फैसला किया जाए, और नवाज शरीफ अगर सियासी बयान देता है तो वो उस सियासी बयान को आप मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक मत समझे। और उसके अलावा उन्होंने बार काउंसिल्स को भी कहा है और एडवोकेट्स को भी कहा है कि जनाब आप इस किस्म के मुकदमात जो हैं हाई कोर्ट का में दायर मत करें, और उसको ये हाई कोर्ट का जो टाइम है उसको जाया ना करें। तो उन्होंने एक किस्म की जो है वो कोशिश की है अदलिया ने कि गाइडलाइन देने के लिए कि इस तरह की बात आप ना करें और ना वो लेकर आए, और ये उनको इस किस्म की बात को वो सियासी बात समझ रहे हैं। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि जब अल्ताफ हुसैन इस किस्म की स्पीचेस करता था तो उसके खिलाफ मेरे ख्याल 100 के करीब एफआईआर दर्ज हो गई थी पूरे पाकिस्तान में, और फिर अदलिया ने उनको कहा था कि इनके बयानात को है जो खत्म होना चाहिए और ये लाइव नहीं दिखाना चाहिए। खैर इस पर बात तो हो सकती है और ये होती रहेगी, लेकिन ये जो अब शादरा में जो मुकदमा दर्ज किया इन्होंने, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सेडिशन का मुकदमा है, और उसके अलावा दूसरी जो दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसमें वो इमरान खान है उसने कहा कि मैं इस किस्म के गद्दारी के मुकदमात जो हैं मैं नहीं चाहता कि अपोजिशन के साथ गद्दारी का गेम खेलो। तो उसने ये एक्चुअली हामिद मीर ने एक ट्वीट की, उसमें राजा फरूक हैदर भी शामिल है पीएमएलएन के लीडर्स में, जिसने जो ये उस तरह की गुफ्तगू की थी जिसमें सेडिशन का पहलू निकलता था। तो वो उसमें फरूक हैदर जो आजाद कश्मीर का वजीर आजम है, तो उसने ये कहा था ट्वीट में ये हामिद मीर ने कि भाई ये अगर मकबूजा कश्मीर में अगर यही बात होती है तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो अगर आजाद कश्मीर के वजीर आजम को गिरफ्तार करना या आजाद कश्मीर का वजीर आजम जो गद्दार है, तो पाकिस्तान की स्टेट कहाँ पे खड़ी है। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ये उसको इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये इस किस्म का गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है अपोजिशन के खिलाफ। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारे जो इमरान खान के जो उसके जो एडवाइजर्स हैं, जो रतन है, वो कहाँ पे होते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट जो खबर है, जो इफ्तिखार चौधरी को भी पता है और काजी साहब को भी पता है, लंदन में बैठा काम एक जर्नलिस्ट को पता है, तो ये वो क्लेम कर रहे हैं कि जी
इमरान खान की नॉलेज में नहीं था, और ये फवाद ने बताया, फवाद चौधरी ने। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये इमरान खान की ये स्टेटमेंट आ गई है कि वो इसको लाइक नहीं करता, तो आपके ख्याल में जो इसके जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या आपको उसका फ्यूचर अब नजर नहीं आ रहा? कि मुझे नहीं लगता कि उस पर फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो तो स्टेट की तरफ से होनी है या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुकदमा भी जो है उसी तरह ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिस तरह आज उसकी भी बेल हो गई है कैप्टन सफदर की गुजरांवाला में। उसने कहा था कि कोर कमांडर के घर का हम घेराव करेंगे अगर एक भी हमारे खिलाफ जो हमारा जो कारकुन जो गिरफ्तार होता है। तो ये जो नैरेटिव है इसको कहते हैं डिस्कस किया जाए पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में एक जो फोरम है वो है नेशनल सिक्योरिटी का फोरम। मेरा ख्याल है कि अगर ये अदलिया जो है उसने ये प्ले करना है, दो डिफरेंट किस्म के फैसले आए हैं। एक अल्ताफ हुसैन को तो उसकी स्पीच पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इस पर जनाब अगेन नवाज शरीफ को एक तरह का रिलीफ दिया गया है, जिस तरह के हमारी प्रेसिडेंट है कि नवाज शरीफ को इस तरह की मुकदमात में और दूसरे इवन करप्शन के मुकदमा में भी रिलीफ दिया गया। और वो आपको याद है कि 50 रुपए के कागज के ऊपर वो लंदन चला गया है, और फिर बाद में अब सारी जो है नेशन जो है उसको ढूंढ रही है, इंक्लूडिंग हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविल एस्टैब्लिशमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के जो मुकदमात हैं जो गद्दारी के हैं या नवाज शरीफ की स्पीच को रोकने में कोई कामयाब होंगे। दूसरी सूरत यह है कि पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कस करनी चाहिए, और भी नेशनल सिक्योरिटी के जो आर्मी के ऊपर जो बराह रास्त इस किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और उस पर कोर कमांडर्स को धमकियां दे रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि मुझे तो समझाएं, मुझे तो नहीं समझ लगती, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की हैसियत से, कि कहा जाए कि मैं सुबह कोर कमांडर के घर को घेरा कॉर्डन ऑफ कर लूंगा अगर तुमने कोई एक भी बंदा पकड़ा, और अब ऊपर से वो रहमान ये कह रहा है। कैप्टन सफदर साहब जो है उन्होंने तो बड़ी बातें की। कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने तो बहुत सारी बातें की हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गुजरांवाला में जो सेडिशन की एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि आर्मी जो है वो जो है गुजरांवाला के कोर कमांडर का घर का घेराव करेंगे। अब इससे ज्यादा मुझे बताएं और क्या सेडिशन होती है? अब आप किसी आर्मी अफसर के ऊपर या इस तरह की कोई बात करें तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई आप इसको प्यार से आप उसको देखेंगे? सेडिशन क्या होती है? मैं यही कह रहा हूं कि मुझे समझाया जाए। मुझे नहीं समझ लगी कि आर्मी का कोर कमांडर को जो है घेरा जाए, उसको बेचारे का उसको कोई ना तल्लुक ना लेना ना देना, ठीक है ना। तो कोर कमांडर का घेराव करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब फला एमएनए एमपी का घेराव करेंगे या डीसी हाउस का घेराव करेंगे या पुलिस चीफ का घेराव करेंगे। लेकिन अगर इस किस्म की जो बातें करना है, मुझे तो काजी साहब नहीं समझ लगती कि जो अदलिया ने जो रिलीफ दिया या बेल्स दे रही है, तो ये किसके कहने पर दे रही हैं या दे रही हैं किस तरह? मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ की हैसियत से मुझे नहीं समझ लगती कि ये किस तरह की। अच्छा इफ्तिखार भाई एक और बात है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ा गिला कर रहे हैं कि मुझे रोटी जो है वो जमीन पर दी जाती है और सब। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है, ये जितने भी सियासतदान हैं, एक सियासतदान को छोड़ के वो जमशेद दस्ती जो था उसके साथ तो बहुत बुरी यानी पुलिस ने बर्ताव किया था। तो मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि इस तरह की ट्रीटमेंट इनको मिल रही हो। देखें, जमशेद दस्ती को जो इन्होंने टॉर्चर किया था, बिच्छू छोड़े थे, वो शहबाज शरीफ नहीं छोड़े थे, ठीक है ना। जो ये जो उसको याद है रो रहा था वो मैं हमें याद है कि वो जो पुलिस की जो वैन होती है उसकी जाली जो उसमें से वो देख रहा था, रो रहा था उसमें से, ठीक है ना। उनके साथ जो सलूक छतरौल, ठीक है ना। अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि असल में मुझे समझ नहीं लगती, वो जो एक क्या कहते हैं फाइल थी, वो 10 नंबर फाइल थी जो सुप्रीम कोर्ट में ना कि इसको नहीं छेड़नी, अभी वो भी अभी नहीं खोली। और ये इनकी जो एक वीडियो जो थी रिकॉर्डिंग हुई थी जो इन्होंने उधर जीआईटी को रिकॉर्ड करवाई थी, वो किधर गई है? वो एक्चुअली पब्लिक कर देना चाहिए। वो कौन सी ऐसी मुल्की राज उन्होंने किए हैं, उनको पब्लिक कर देना चाहिए। इसी तरह जो शहबाज शरीफ है वो उसकी 24 घंटे का सीसीटीवी तो लगे हुए हैं उनके अंदर, तो आप क्यों नहीं दिखाते कि भाईजान ये है? क्योंकि अब डायरेक्ट नैब पर वो है, और नैब के जो जज है उसने कहा कि भाईजान ये जो है क्योंकि साबिक चीफ मिनिस्टर रहा है, इसकी इज्जत करो, ठीक है ना। तो अब इज्जत क्या करोगा? तो इफ्तिखार चौधरी जो क्या कहते हैं वो चोरी करके चला जाता है एक मोबाइल किसी का,
3310 जो है वो खाला का जो मोबाइल होता था, और या किसी का व्हील का उतार के ले दूं, मेरी तो जमानत भी नहीं होने, वो तो शुक्र करे मैं रोटी अगर कोई मुझे को दे दे, चाहे वो फर्श पर वो डाल कर दे दे। तो सही ये है। जो इनकी जो वीडियो जो है रिलीज करनी चाहिए इनको, उन्होंने कहा भाई हमारे पास इल्जाम लगा रहे हैं, 24 घंटे की ये वीडियो है, सिर्फ बाथरूम अंदर जाने वाली वीडियो ना दें, बाकी सब इनकी वीडियो रिलीज करें जहां जहां से उनको टोटा चाहिए होता है कि जनाब ये आपको रोटी दी जा रही है, आप एसी में बैठे हैं, ये टीवी लगा हुआ है, ये अखबार आपको मिल रहा है, और जनाब खाना भी आपको घर से है, ठीक है ना। और वो वाली पतली दाल नहीं है, वो जेल वाली आपने देखी होगी, हमने तो जेल में जाकर देखा भी है, उनके खाना भी खा के देखा, टेस्ट करके भी देखा हुआ है। सही है, सही है। अच्छा, जेलर के साथ बैठ कर ये को क्या क्या चीज फराम की जा रही जी जी है, और तो ये जी जी इफ्तिखार भाई, अजरबैजान और आर्मेनिया जो है उसमें बड़ी कशीदगी इस वक्त चल रही है, वहां बड़ी फाइटिंग हो रही है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? जी देखें, आर्मीनिया ने ये जो अजरबैजान का इलाका था नगोर्नो काराबाख, जिसके ऊपर ये वजह से ये लड़ाई हो रही है, ये जो टर्की जो है इसकी और आर्मीनिया की ऑलरेडी अर्ली 19th सेंचुरी, ये 1920 1919 उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, तो उसके बाद इनकी टर्की की और आर्मीनिया की जंग जो है वो थी। तो पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है और टर्की भी अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नगोर्नो काराबाख के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी मिन्स्क जो है, जिसमें रशिया, ये यूएसए और फ्रांस ये मेन थे, बाकी और भी कंट्रीज थी जिसमें आर्मीनिया भी था, ये अजरबैजान भी था, जिसमें नेदरलैंड्स भी है, पोर्चुगल भी है, इटली भी है। इन्होंने बैठ के डिसाइड करना था अर्ली 90 से। आप देख लें कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए हैं, ये जो है मतलब अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। तो उसकी वजह से अब ये लड़ाई जारी है, तो पाकिस्तान जो है वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, इसकी अजरबैजान की, और लेकिन आर्मीनिया के साथ हमारे रिलेशन नहीं है। आज इमरान खान की एक बर्थडे है, उस पर वो भी मैं थोड़ी सी उसको सलाम करना चाहूंगा, तो बर्थडे की मुबारकबाद चाहूंगा। तो मुझे एक छोटी सी मैंने बात करनी है, अगर जो हमारे रेगुलर वकार साहब हैं देखने वाले, तो वकार साहब हैं सिविल सर्विस में हमारे दोस्त हैं, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के में थे, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जब बर्थडे के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी उनके लिए कर दें, वो एंडोर्स भी करेंगे, क्योंकि वो ये कमेंटेटर भी थे वकार साहब, और बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और उसके साथ वो ये कहते, मैं जब साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच पाकिस्तान का हो रहा था, तो मैं उधर साथ ही था 10 स्पोर्ट्स का भी, तो मैं कमेंट्री करके बाहर निकला तो इमरान खान और आयन बोथम खड़े हुए थे। तो मेरा कोई इशू चल रहा था, इमरान खान उस वक्त MNA थे, बात सीट थी उनकी, तो मैंने उनसे गुजारिश की इमरान खान साहब से, प्लीज आप ना मेरी एक बात सुन लें। तो अगर आप सुना, तो उन्होंने जो कहते हैं वाकया जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो मेरी आज भी याद है। उन्होंने कहा कि मिस्टर आयन बोथम, नाउ ए कंट्री मैन इज कॉलिंग मी, ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू, सो आई वांट टू लिसन टू हिम फर्स्ट एंड देन विल टॉक टू यू। तो ये कहते मैंने इमरान खान के बारे में कहा, इमरान खान, मैं स्टन हो गया कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो आपको पता शुरू से थी, उसने जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा, और उन्होंने पार्लियामेंट में मेरे लिए बात भी की और कही मैं कंट्री मैन हूं उनका। तो ये जो एक तो हम दे रहे हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं बर्थडे पर, और हम होप करते हैं कि इस किस्म के जो मामलात हैं हमें पार्लियामेंट के जरिए, अगर अदालत ये कह रही है कि पार्लियामेंट में करनी, तो पार्लियामेंट में तो आने को वो तैयार नहीं है काजी साहब। अगर नहीं तैयार, तो एटलीस्ट जो हमारे जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उनको बुलाए, डिस्कशन करें कि क्या आप हमें भी बताएं, क्या पाकिस्तान को जो इंडिया का मोदी का नैरेटिव जो है, क्या वो गद्दारी का नैरेटिव नहीं है। अगर कोई मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान के, देखें रियासत और हुकूमत के खिलाफ हुकूमत फर्क है, रियासत के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, रियासत आपकी भी मां है, मेरी भी मां है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ मैं बोल सकता हूँ, उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस को, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी और बीइंग अ कॉमन मैन भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे नहीं समझ लगी, आई एम कंफ्यूज टुडे
कि जो गद्दार जो है या मतलब वो बगावत, देखें अब एक और भी स्टेटमेंट आ रही है कि ये गद्दारी का मुकदमा नहीं है, ये उसका मुकदमा है, बगावत का मुकदमा है। गद्दार और होता है, बगावत और होती है। मुझे नहीं समझ लगती कि बगावत जो बागी होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो आप अपनी रियासत के खिलाफ असला भाई मेरे साथ एक बार फिर आसिफ खान जो है वो वापस आ चुके हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। आपने बहुत सारी बातें जो है वो सुनी होंगी इफ्तिखार चौधरी साहब की। ये इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मैं गद्दारी का मुकदमा जो है अपोजिशन के खिलाफ नहीं करना चाहता। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बताता चलूं कि आज किसी वजह से फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन इस पर यूट्यूब पे लाइव हो। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब स्टिल हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिशन? अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मैं माजरत चाहता हूँ। मैं क्योंकि उस वक्त जब आपने लिया था मुझे तो मैं हम ड्राइविंग कर रहे थे, तो अभी हम राजम पहुंचे हैं और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइव लिया। और मैं तो यही कहूँगा जी कि अभी तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो उसको आए हुए अभी 2 साल हुए हैं और मुझे समझ नहीं आती कि ओपोजिशन को मुसीबत क्या पड़ी हुई है। सही है। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को 5 साल का मैंडेट दिया है। 5 साल के बाद अवाम ने ये जांचना है कि उनकी हुकूमत ने कैसे परफॉर्म किया, उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हैं, क्या उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए, क्या उन्होंने इकॉनमी को ठीक किया, मुल्क के बाकी मामला ठीक किए नहीं किए। उसके बाद जाके जो है वो अवाम की अदालत में जाते हैं और अगर इमरान खान साहब कामयाब नहीं है तो उनको रिजेक्ट कर देंगे और अगर वो कामयाब है तो इलेक्ट कर लेंगे। इनका रवैया तो है ही बेसिकली गैर जमहूरी, क्योंकि जाहिर है इनके जो है इनको एनआरओ चाहिए था। इनके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। अब ये मायूसी में जो है वो इधर उधर की बेपरखी मार रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम जो है वो इमरान खान कोई किसी डिक्टेटर की गोद से उठ के नहीं आए। उन्होंने 22 साल की जदोजहद की है, एक बेमिसाल उन्होंने जदोजहद की है। उसके बाद जो है एक रिफॉर्मर के तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं और मैं कंडेम करता हूं जो मौलाना फजल रहमान ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे भाई साहब जो है वो कुछ चीजों में कंपेयर कर रहे थे उनको अल्ताफ हुसैन के साथ। जी। अल्ताफ हुसैन तो 3 साल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अल्ताफ हुसैन तो ये तो जी मैं समझता हूं कि मैं एज ए पाकिस्तानी बहुत मैं डिस्टर्ब हुआ हूं कि जो आसिफ भाई आपकी आवाज जो उन्होंने बातें की है, मैं बड़ा हर्ट हूँ एज ए पाकिस्तानी कि आप जो है आप कम से कम ये तो सोचें कि आप एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं और पेट्रियाटिक लोगों की पार्टी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है। बेशक आपने उसमें नून टीम काफ मीम कर लिया है, लेकिन है तो मुस्लिम लीग। अच्छा और मुस्लिम लीग में बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं। तो उसके बाद आपने आके जिस तरीके से बोंगियां मारी हैं लंदन में बैठ के, जी जी, वो कभी को कहते हैं फलाम मिसाइल मैंने बनाया है, फलाम मैंने ये किया है, टॉम क्रूज मैंने बनाया है, टॉम हॉक मैंने बनाया है। तो ये तो नेशनल सीक्रेट है। आर्टिकल जो 6 है, मैंने पाकिस्तान के कुछ इदारों में काम किया हुआ है और मुझे छोड़े हुए 20-25 साल हो गए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कोई भी उस बारे में अपनी लब कुशाई करूं। ठीक है, अभी तक मैं उस हल्फ की पाबंदी कर रहा हूँ। और ये शख्स जो 3 साल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है वो आके ऐसी बातें करना जिससे पाकिस्तान के जो दुश्मनों का जो इस वक्त जो लाइन है गद्दार बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन जाने में सेल्फिशनेस है या पार्टी का मुफाद है या अपनी जान बचाना मकसूद है या अपनी लुटी हुई दौलत बचाना मकसूद है, उस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप मुझे पता है आप जल्दी में आपको जाना भी है। मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, हाउ डू यू फील अबाउट इट? कि क्या इनकी तकरीरें जो है वो बैन होनी चाहिए या नहीं? आपकी ऑडियो बिल्कुल जो है वो नीचे हो गई है फॉर सम रीजन। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपकी ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि ऑडियो तो ठीक है मेरा। जी, आपको आवाज आ रही है? आसिफ साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ। जी 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 करिए। जी मुझे तो आ रही है जी।
आसिफ साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी करें करें। जी जी बोले बोले। काई साहब इजाजत है? जी जी इजाजत आसिफ है, साहब बोले ना। बात ये है कि उसका कंपैरिजन कर रहा हूं कि एमकेएम का जो सरबरा था अल्ताफ हुसैन, जो टेररिस्ट था, वो नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम था, उसने हलफ लिया हुआ था। जी एक आम जो बंदा उसको समझ ले जिसने हलफ नहीं लिया हुआ था, उसको तो बैन कर दिया गया। जिस बंदे ने 3 दफा हल्फ लिया हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी के राज जानता है, उसको हाई कोर्ट ने ये बैन नहीं किया। मेरा इतराज ये है कि वो 3 दफा उस बंदे ने नेशनल सिक्योरिटी का वो उसने हलफ लिया हुआ है, 3 दफा वो वजीर आजम रहा है। अल्ताफ ने वजारत उस्मा का हल्फ नहीं लिया हुआ, ना वो इवन मिनिस्टर रहा है, ठीक है ना। तो वो एक पार्टी का सिर्फ सरबराह था, एक टेररिस्ट की हैसियत से उसको तो बैन कर दिया गया। वो जो मुल्क तोड़ने की बात कर रहा था तो उसको तो बैन कर दिया गया। लेकिन इस बंदे को जो 3 दफा हल्फ लिया हुआ है, आपने बात किया कि आपने कुछ अदारों में काम किया हुआ है, वो जो लोग होते हैं, इवन दूसरे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ये जो नवाज शरीफ है, क्या उस वो जो वहां के जो लोग हैं, वहां पे एम्बेसीज हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे मुलाकात कर रहा है, इंडियंस की बात हो रही है, हमें यह कहा गया इंडियन से एक वफद आया है, नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है। तो आपका इफ्तिखार भाई आपका पॉइंट आ गया इफ्तिखार भाई। जी जी आसिफ भाई। देखिए जी, मेरे ख्याल में जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं बेशक मेरी एसोसिएशन पीटीआई के साथ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से भी आगे हैं। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, चूंकि वो एक डेमोक्रेट हैं, तो वो ये भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो कि उन्होंने जो है, हालांकि सहाफत कितनी आजाद है पाकिस्तान में, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, कि एक फुजिटिव, एक समबडी हु इज ऑन द रन, हु इज कन्विक्टेड क्रिमिनल, उसको, उसने जब ऐसी बातें की, उसको फिर भी ऑन एयर किया गया पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के सब चैनल्स ने उसको सुनाया। अब इससे ज्यादा साफी आजादी और क्या होगी। अब ये जो दफावत साफी किस्म के जो है, वो जब शोर करते हैं, तो मुझे बड़ा मौज का खेज लगता है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत पर पाबंदियां हैं। सहाफत पे पाबंदियां कैसी हैं? क्योंकि आपको, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट बंद खत्म हो गई है या कम कर दी गई है, पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है बचत के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में किया है, हर जगह पे कर रहे हैं, और उस ड्राइव के लिए अगर उन्होंने, ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम नहीं है चैनल्स को फंड करना, प्राइवेट चैनल्स को, तो उस बिना पे वो कह रहे हैं कि हमारे जो है रिसोर्सेज खत्म हो गए, हमारी एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गई है। सहाफत बिल्कुल पाकिस्तान में आजाद है, लेकिन मैं अपने तौर पे, जाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू और जिस तरीके की पाकिस्तान के नेशनल सीक्रेट जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बिल्कुल 100% उन पर पाबंदी होनी चाहिए। जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन पे लगाई गई थी, एंड ऑफ द डे वी कांट अफोर्ड टू हैव कि हमारा दुनिया में मजाक बने, और हमारे जो नेशनल सीक्रेट है, हमारा मुल्क को पहले ही इतने थ्रेट हैं, हम जो है बड़े मगरमच्छों के दरमियान में घिरे हुए हैं, हमारे पास सुपर पावर्स हैं, चाइना जैसा बड़ा मुल्क है, इंडिया है, हमारे बैकयार्ड में अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की फोर्सेस अभी भी बैठी हुई हैं, तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में तो बिल्कुल पाबंदी होगी। अच्छा आसिफ भाई, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी जी। अच्छा आसिफ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज बीइंग अ ओवरसीज पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी समझता हूँ कि इमरान खान को अभी भी बड़ी पॉपुलर सपोर्ट है, पाकिस्तान की आवाम की एक लहर है जो उनके हक में चली थी। इमरान खान को जो जब ये कहते हैं सिलेक्टेड, तो मुझे हंसी आती है। सिलेक्टेड तो पिछले 30 साल से लोग आते रहे हैं। मुझे बताएं, जरदारी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ साहब, ये क्या आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये प्राइम मिनिस्टर में है? क्या मियां नवाज शरीफ जियाउल हक की से और जनरल जिलानी के साथ मिलके जो है इनको पॉलिटिक्स में लगाया गया था? इमरान खान साहब ने तो हमेशा अवामी जदोजहद करके और 1,70,00,000 वोट लेके आए हैं, अभी भी वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। और इन लोगों की ये जो जितनी भी ये जो तमाशा उन्होंने शुरू कर दिया है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और अपने लीडरों का जो लूटा हुआ माल है वो बचाने के लिए, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। और ये आप देखेंगे, ये मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इमरान खान की एक बात है, उनमें हजार खामियां हो सकती है,
हो सकता है वो जो है, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक रिफॉर्मर है। वो पाकिस्तान को रिफॉर्म करना चाहते हैं, नेपोटिज्म से जान छुड़ाना चाहते हैं, करप्शन से। तो वो एक मिशन के साथ आए हुए हैं। इन लोगों का मिशन हमेशा यही रहा है, पहली दफा आए तो अपना पेट पालना, दूसरी दफा आए तो अपने बच्चों का पेट पालना, और तीसरी दफा आए तो अपने पोतों पर पोतों के लिए उन्होंने इतने इतने पैसे जमा कर लिए। ठीक है ना। इमरान खान का ये मिशन नहीं है। इमरान खान का मिशन है पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेके जाना, सही फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करना, पाकिस्तान फर्स्ट। ना तो वो प्रो सऊदी अरेबिया है, ना वो प्रो ईरान है, ना वो प्रो चाइना है, ना वो प्रो अमेरिका है, वो प्रो पाकिस्तान है। हाँ, ठीक है आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तो थे आसिफ खान, और हमारे साथ थे ऑल द वे फ्रॉम ब्रादरम आए हुए हैं, वो रहते वो ब्रेडफोर्ड में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। इन्होंने पहले कहा था कि मैं सिर्फ 5-10 मिनट के से ज़्यादा नहीं आ सकता। बहरहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार भाई, थोड़ी बात हम करना चाह रहे हैं आज अज़रबैजान और जो आर्मेनिया है उसके हवाले से, क्योंकि आसिफ को जाना था, इसलिए हमने थोड़ी सी सियासत जो है उस पर बात की है। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है सारा मसला जो है? देखें, वहां पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं। आर्मीनिया भी क्लेम कर रहा है कि मिसाइल अटैक्स कर रहा है और जहाज गिराने का वो कर रहा है। असल में इसको ये करना चाहिए था। ये जो मिन्स्क की मैंने आपको बात की है, ये एक ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कॉपरेशन, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इनसे 1992 में 93 में ये जो जब ये सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो है वो खत्म हुआ था, तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो आई थी, तो उसने ये मिन्स्क जो ऐसा कहा, जिसमें मेन जो 3 बड़ी कंट्रीज थी, रशिया, फ्रांस और यूएसए, वो रिजॉल्व करना था। इन्होंने इसका नगोर्नो काराबाख, जिस पर कब्जा कर लिया था, अजरबैजान का इलाका था, आर्मीनियन फोर्सेस ने इस पर कब्जा कर लिया था, और इस पर ये एक फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में टर्की भी शामिल था, बेलारूस भी था, इटली भी था, अजरबैजान भी था, आर्मीनियन भी था और पोर्चुगल भी था, यानी कुछ कंट्रीज इसमें शामिल थे। अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ। फिर अचानक ये ग्रो कर गया, और उसके अंदर फिर टर्की जो है वो भी अब शामिल हो गया कि वो मॉरल सपोर्ट उसकी कर रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान और आर्मीनिया के सफारती ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान ये समझता है कि अजरबैजान जो है वो अपना राइट के लिए वो फाइट कर रहा है, और इवन डिफेंस वो कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा, और आर्मीनिया वो अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बहुत सारी कंट्री जो हैं वो अजरबैजान के साथ उनके ऑयल के, क्योंकि ऑयल रिच एरिया है ये सारा ना, और गैस और ऑयल रिच एरिया, तो वो नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ मामला चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं और बिजनेस डील्स उनके साथ जो है हो चुकी हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि यूरोपियन यूनियन के ये आग जो है जो एग्रावेट करे, ठीक है ना। लेकिन ये जो टर्की जब से आया है, तो उसके बाद ये फिर अब अरब कंट्रीज का कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो शायद इनकी पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी ये बईद है बात। लेकिन पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट होगा वो अजरबैजान के साथ होगा, और उसी तरह ये सपोर्ट करता रहेगा अजरबैजान का सफारती तौर पर। जी कैसा इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होगी। आप ज़रा लोकल हमारे जो यहाँ तजियाकार हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं, हाउ डू दे फील अबाउट नवाज शरीफ स्पीचेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, अल्लाह हाफिज जी।